और जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं, ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम और आप कम ही लोग जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं गुजरात के गिर के जंगलों के सिद्धि समुदाय की महिला हीराबाई लोबी के बारे में, जिन्होंने हजारों आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया है। हीराबाई लोबी ने अपनी कर्मठता से समाज सेवा को एक नई दिशा दी। जब समावेशी समाज का सपना हम देखते हैं तो कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक इस विकास की बयार के पहुंचने का विश्वास होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि इस विश्वास को सही साबित कर रही हैं समाज के इसी क्षेत्र से जुड़े तमाम समाज सेवी, जिनका अपना जीवन भी चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने बीड़ा उठाया समाज के उत्थान का। गुजरात के गिर के जंगलों के सिद्धि समुदाय से आने वाली हीराबाई इब्राहिम लोबी, जो कि ना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है और समाज में उनके इस उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। गिर के जंगलों में शेरों के साथ सिद्धि आदिवासी समुदाय की एक ऐसी महिला रहती हैं जो आदिवासी समुदाय के उत्थान और विकास के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। गिर के जंगल के जम्बूर गांव की अफ्रीकी मूल की सिद्धि आदिवासी महिला हीराबाई इब्राहिम लोबी ने अपनी कर्मठता से समाज सेवा को एक नई दिशा दी है। हीराबाई लोबी ने बैंक में महिलाओं के खाते खुलवाए, बचत करना सिखाया। महिलाओं द्वारा लकड़ी काटना बंद करवाकर उन्हें खाद बनाना, अगरबत्ती, साबुन बनाना, कपड़े सीना सिखाया। बैंक से लोन दिलाकर गाय भैंस जैसे पालतू पशुओं के लिए महिलाओं की मदद की, ताकि वे पशुपालन से जुड़ सके। यही नहीं, सिद्धि समुदाय के बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने की महान भावना के साथ कई बाल विद्यालय, आंगनवाड़ियाँ शुरू की। हीराबाई के इन प्रयासों से जम्बूर की महिलाएं किराना दुकान, सिलाई आदि कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। पुरस्कार से मिली धनराशि को भी उन्होंने गांव के विकास में ही लगा दिया। रेडियो में थी विचार आया, मंडल का मुझे विचार आया रेडियो से, क्योंकि मैं बचपन से ही रेडियो सुनती थी। पहले आदिवासी महिलाएं दवाई की बूंद बच्चों को नहीं पिलाती थी, किसी को कुछ खबर ही नहीं थी, सब अल्लाह के भरोसे चलता था। गांव में काटी हुई लकड़ी बिकती थी तो गुजारा चलता था, नहीं तो भूखे सो जाते थे। हालत बहुत बुरी थी। एक छोटा सा स्कूल था, स्कूल में कोई बच्चा जाए ना जाए किसी को मतलब नहीं था। पर मैंने जब से कार्य शुरू किया तब से मेरा एक ही सपना था, मेरे आदिवासी समाज के लिए एक स्कूल बनाऊं। महिलाएं जंगल से लकड़ी काटती थी, वो बंद कराकर महिलाओं को खाद बनाना सिखाया। एक बहन को 15 दिन खाद बनाने के एवज में 5000 रुपए मिले तो सब इसी काम में जुट गए। मैंने जंगल बोया नहीं, पर मैंने जंगल को बचाने का काम किया है। आज हमारे गांव में हर घर में नल है, पानी आ रहा है, सब मोदी जी ने करवाया है। मोदी साहब यहाँ 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, इसीलिए हमारे किसानों को बहुत ही फायदा हो रहा है। मेरे पास अब 45,000 महिलाओं का संगठन है। मैंने गांव-गांव में महिलाओं के लिए समूह बनाए हैं, महिलाओं को लोन दिया है, पशुपालन के लिए, धंधा रोजगार के लिए लोन दिलवाया है। मुझे बेहद खुशी है कि मोदी साहब ने मेरा जूनागढ़ में ही ध्यान नहीं रखा, बल्कि दिल्ली जाकर भी वे मुझे भूले नहीं। मैं मोदी साहब की और हमारी राष्ट्रपति जी की, जो स्वयं एक आदिवासी महिला है, बहुत बहुत आभारी हूँ। हीराबाई कभी स्कूल नहीं गई। रेडियो पर सुन सुनकर उन्होंने जरूरी ज्ञान हासिल किया, चाहे महिलाओं से जुड़ी विकास योजनाएं हो या फिर जैविक खाद बनाना। बचपन में ही माता पिता का साया सर से उठ गया, लेकिन आज वे हजारों महिलाओं की मां बनकर उन्हें जीने की राह दिखा रही हैं। मैंने हीराबाई का तस्वीर देखा और वो पद्म पुरस्कार स्वीकार करने का चित्र भी देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक है उनका एजुकेशन नहीं है, लेकिन कितने लोग सिद्धि लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, और एक महिला को इतना आसान नहीं है, और उधर पैसा नहीं है, मदद नहीं है, ऐसे लोगों को हम सलाम करते हैं। पूर्वी अफ्रीकी मूल के सिद्धि समुदाय को इस्लामिक शासकों द्वारा गुलाम बनाकर भारत लाया गया था। शुरुआती संदर्भ 11वीं ईस्वी का मिलता है। बाद में 14 से 17वीं सदी में
नवाबों और सुल्तानों द्वारा इन्हें सैनिक या गुलाम बनाकर लाया जाता रहा। गुजरात के सिद्दी समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया है। हीराबाई लोबी जैसी महिलाएं इस बात की सशक्त मिसाल हैं कि एक महिला ठान ले तो कोई ताकत उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। हीराबाई लोबी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई।